सेक्शन 25, कंपनी के पास ना एक्सपर्टीज नहीं है पब्लिक इशू लाने का। मैंने पहले भी कहा कंपनी मर्चेंट बैंकर के साथ काम करती है। मर्चेंट बैंकर के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया या अलॉटमेंट किया कि भैया आप हमारे शेयर पब्लिक को ऑफर कर दो। जब कंपनी एग्रीमेंट करेगी ना मर्चेंट बैंकर के साथ, तो कंपनी को सारा पैसा नहीं मिला होगा। कंपनी को सारा पैसा तो तभी मिलेगा ना भाई जब पब्लिक आपके शेयर ले लेगी। मर्चेंट बैंकर तो एक इंटरमीडियरी है आपके और पब्लिक के बीच में। आप कंपनी हो, आपको शेयर देना है, मर्चेंट बैंकर इंटरमीडियरी है और पब्लिक को शेयर लेना है। इतना क्लियर है? जिस दिन आपने एग्रीमेंट अलॉटमेंट किया होगा ना, उसके अगले 6 महीने में मर्चेंट बैंकर पब्लिक को ऑफर देगा। क्योंकि अगर 6 महीने में ऑफर नहीं देता तो आप ये मान लेंगे कि मर्चेंट बैंकर ने अपने लिए शेयर खरीदे हैं। हर हालत में एग्रीमेंट या अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर आपको ऑफर देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। अगर 6 महीने में ऑफर नहीं दिया तो आप मानेंगे मर्चेंट बैंकर ने खुद के लिए शेयर खरीदे। बात सही है यार, 6 महीने का रीजनेबल टाइम है। मान लो ये इशू आ रहा है 100 करोड़ का। जब मर्चेंट बैंकर के साथ एग्रीमेंट हुआ तो क्या मर्चेंट बैंकर आपको पूरे 100 करोड़ देगा क्या? द आंसर इज नो। मर्चेंट बैंकर अपने लिए थोड़ी दे रहा है यार, पब्लिक के लिए दे रहा है। तो मर्चेंट बैंकर ने फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपए दे दिए। एक बात ध्यान रखना, मर्चेंट बैंकर के लिए 2 कंडीशन का ध्यान रखना। पहली कंडीशन, मर्चेंट बैंकर 6 महीने में ऑफर देगा पब्लिक को। दूसरी कंडीशन, सारा पैसा कंपनी को नहीं मिला होगा। अगर कंपनी को सारा पैसा मिल गया ना बेटे, तो इसका मतलब मर्चेंट बैंकर पब्लिक को शेयर नहीं देने वाला, अपने लिए शेयर खरीद रहा है वो। तो कंपनी एग्रीमेंट करेगी मर्चेंट बैंकर के साथ। मर्चेंट बैंकर अगले 6 महीने में पब्लिक को ऑफर देगा। जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ऑफर देगा ना, उस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस दिया किसने है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस दिया मर्चेंट बैंकर ने। तो मर्चेंट बैंकर अगर देगा, और मर्चेंट बैंकर अगर एक कंपनी है तो साइन करेंगे 2 डायरेक्टर। अगर मर्चेंट बैंकर एक फर्म है तो साइन करेंगे आधे पार्टनर्स। आधे पार्टनर्स। और तो और डीम्ड प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस के सारे कंटेंट आएंगे, सेक्शन 26 वाले। 2 बातें और आएंगी। पहली बात, जो एग्रीमेंट हुआ है ना कंपनी और मर्चेंट बैंकर का, अगर मेंबर को डाउट है तो मेंबर इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में आकर 11 से 2 बजे के बीच में। आप बताइए उस डीम्ड प्रोस्पेक्टस में कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसे मेंबर कब और कहां चेक कर सकते हैं। टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एग्रीमेंट। और तीसरी बात, 100 करोड़ का इशू था, 5 करोड़ कंपनी को मिला है, 95 मिलना बाकी है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस में लिखो कितना कंसिडरेशन मिल गया और कितना मिलना बाकी है। रिसीव्ड एंड टू बी रिसीव्ड। 3 बातें लिखनी पड़ेंगी। पहली बात क्या लिखेंगे? पहली बात लिखेंगे सेक्शन 26 के सारे कंटेंट। दूसरी बात आप लिखेंगे कि जो एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में? कंपनी और मर्चेंट बैंकर के बीच में। इसे आप कब और कहां चेक कर सकते हैं। और तीसरी बात, कितना कंसिडरेशन मिल गया और कितना मिलना बाकी है। कितना मिल गया और कितना मिलना बाकी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। डीम्ड प्रोस्पेक्टस पॉइंट वाइज बनाइए, 5 पॉइंट। एग्रीमेंट हुआ है कंपनी और मर्चेंट बैंकर के साथ, पहला पॉइंट। ये अलॉटमेंट हुआ होगा, सारा पैसा कंपनी को नहीं मिला होगा, मर्चेंट बैंकर ऑफर देगा अगले 6 महीने में। जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ऑफर देगा वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, उस डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे अगर मर्चेंट बैंकर कंपनी 2 डायरेक्टर, फर्म में तो आधे पार्टनर। और डीम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या आएगा? ये 6 बात, कुल मिलाकर 6 बातें आपको लिखनी है डीम्ड प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक मैं आपको बता देता हूं 33 एवरेज